गौ तस्करी रोकने और प्रदेश में मनरेगा की 2200 बंद पड़ी गौशालाओं को शीघ्र चालू करने विहिप गौरक्षा विभाग ने प्रदेश के मुखिया के नाम सौंपा ज्ञापन। गंजबासौदा में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग द्वारा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी बासौदा को 19 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें गौरक्षा संकल्प के सरकार की नीति के मंशा के विपरीत गौवंश तस्करी तेज गति से बढ़ी और गौ तस्कर निडर होकर बड़ी संख्या में गौवंश तस्करी कर रहे हैं। अज्ञात हो कि पिपलिया मंडी में 47 ट्रक गौवंश बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सहयोग से गौवंश को महाराष्ट्र बंगाल ले जा रहे किसानों के नाम से मांस व्यापारी गाडोलिया लोहार भोले भाले आदिवासियों को चंद रुपए देकर तस्करी कराते हैं। अभी तक का गौवंश कभी भी दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं गया है। बैल किसानों के लिए है, न कि मांस मंडी के लिए। देवास उमरिया रूड़ीजा महो में जब तक गौगास से ये सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश में लोकल स्लेटर हाउस में गौवंश का वध कर लोकल मांस की दुकानों पर बिक रहा है। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिशोध अधिनियम की अवहेलना कर तस्कर सक्रिय हैं और पुलिस अनदेखी कर रही है। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिशोध अधिनियम का सख्ती से पालन हो। मध्य प्रदेश में 350 लगभग पशु मेला एवं हाट बाजार के माध्यम से ये सब तस्करी होती है। ऐसे पशु बाजार एवं मेले पर प्रतिबंध लगाकर नियम विरुद्ध भरा गया हो तो मेला समिति पर भी मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। विहिप गौरक्षा विभाग निम्न प्रतिबंध के भाग करता है। पहला, पशु मेले की आड़ में निराश्रित गौवंश की बिक्री बंद हो। दूसरा, गौवंश तस्करी बंद हो। तीसरा, यदि मेले की चिट्ठी पर गौवंश नियम विरुद्ध भरा हो तो मेला समिति पर गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। चौथा, आबकारी के नियम जैसे नियम विरुद्ध गौवंश परिवहन पर वाहन राजसात अनिवार्य करे। पांचवा, जिस स्थान क्षेत्र से तस्करी होती है थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। छठा, एक से अधिक भार वाहन गौ तस्कर करते पकड़े जाने पर रासुका के तहत कायमी की जाए। सातवां, 1962 संजीवनी पशु एम्बुलेंस को गौवंश के लिए 150 रुपये शुल्क से मुक्त रखा जाए। खेत की मेड़ पर लगने वाला झटका मशीन पर प्रतिबंध लगाया जाए। गौ तस्करी रोकने में बलिदान अंग विहीन होने पर गौभक्तों को गौसेवक सम्मान दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। गौशालाओं को भूमि आवंटन प्रक्रिया सरल कर तुरंत भूमि आवंटन की जाए। गौशालाओं को 5 हॉर्स पावर का विद्युत कनेक्शन मुफ्त दिया जाए। जन भागीदारी से गौशालाओं में निर्माण कार्य की अनुमति हो। स्वयंसेवी संस्थाओं को मनरेगा से मजदूर सेवक दिया जाए। गौचर भूमि अतिक्रमण मुक्त की जाए। गौशालाओं द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट कीट नियंत्रक को फर्टिलाइजर्स एक्ट से बाहर किया जाए। गौशालाओं द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट कीट नियंत्रक को शासन खरीदकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बिक्री की जाए। गौ उत्पाद को टैक्स मुक्त किया जाए। पशु जांच चौकियां स्थापित की जाए। गौ समाधि स्थल का चयन कर भूमि सुरक्षित की जाए। प्रदेश में नवनिर्मित मनरेगा गौशालाओं को पूर्ण कर गौवंश रखे जाएं ताकि बारिश से गौवंश सुरक्षित रह सके। ज्ञापन सौंपने में विहिप बजरंग दल, दयोदया गौशाला, सर्वदलीय गौरक्षा मंच, वंदे मातरम सेवा समिति, निस्वार्थ गौ चिकित्सा समिति, विहिप प्रांत समर सत्ता आदि कई लोग उपस्थित थे। उक्त जानकारी विहिप जिला प्रचार प्रसार प्रमुख सत्यम दुबे बावली द्वारा दी गई। वीर भारत से अंकित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप लोगों ने किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया उसके बारे में अपडेट। विश्व हिंदू परिषद ने आज संपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ जिला केंद्रों पर, सरकारी जिला केंद्र और संगठन का जिला केंद्र है, गाय की रक्षा के विषय में, गाय के संवर्धन के विषय में और एक बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश से लगातार गौ तस्करी के वाहन निकल रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता दिन रात एक करके उन गाय को ट्रक पकड़ते हैं, लेकिन लचर कानून होने के कारण कुछ ही दिनों में ट्रक छूट जाते हैं और कसाई छूट जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 2200 मनरेगा की गौशाला हैं जो सरकार का पैसा लगा, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और किन्हीं मतलब छोटी छोटी सी जिनमें काम नहीं हुआ उनके कारण वो गौशालाएं चालू नहीं हुई हैं। अब बारिश का सीजन आने वाला है, हम देखते हैं कि बरसात में अधिकतर गोवंश हाईवे और रोड पर बैठता है। अगर 2200 गौशालाएं चालू होंगी तो लगभग 2 लाख गोवंश उन गौशालाओं में सुरक्षित रह सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि गौशालाओं के लिए जो मिलने वाली भूमि है उसको सरल प्रक्रिया की जाए और जिस तरीके से जो गौ तस्कर बार बार गौ तस्करी करके पकड़ाते हैं
आबकारी एक्ट में जैसे कोई भी वाहन पकड़ाता है तो वो तत्काल राजसात होता है। इसी तरीके से हम सरकार से मांग करते हैं कि गो तस्कर द्वारा जो भी वाहन पकड़ाता है उसको राजसात करके उसे तुरंत नष्ट किया जाए। और जो गो तस्करी में लगे हैं और बार बार गौ तस्करी कर रहे हैं उन पर कम से कम आजीवन प्रतिबंध, मतलब आजीवन ऐसी धाराएं लगे कि वो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और वो इस काम को ना कर सके। और हर तरीके से उनका, जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि कोई भी बलात्कारी या हत्यारा पकड़ाता है तो उसका सरकार मकान तोड़ती है, तो इसी तरीके से गोरक्षा के लिए भी कठोर कानून बनना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में आज गोरक्षा विभाग द्वारा, दयोदय गो संघ द्वारा और सभी गो भक्तों द्वारा जो भी गो सेवा के काम में लगे हैं, केवल विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो भी संगठन इस गो सेवा के कार्य में लगे हैं, आज सबने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय से अवगत कराया है।